ओम। जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करौली शंकर महादेव जी, डायरेक्टर स्मिथ स्टेट कोच, पावर ऑफ माइंड। आज दिन है 157, सीज़न 4 का, डे है 7 और डेट है 4 जून 2026। और अब आ गया है इन्फिनाइट डेस्टिनी लेवल कॉन्शियस क्रिएशन मोड। इसको समझेंगे, इन्फिनाइट डेस्टिनी कैसे बनती है, कॉन्शियस क्रिएशन मोड क्या होता है। सीज़न 4 में 7 डे है, सबके सामने टाइटल है आपका। विजन डिसीजन इन्फिनाइट डेस्टिनी सिस्टम क्या है, इस टॉपिक को समझेंगे। आज का टॉपिक टाइटल आपके सामने है कि विज़न से कैसे डिसीजन बनता है और डेली एक्शन और अलाइन करके अपनी डेस्टिनी को कॉन्शियसली क्रिएट कैसे करें। तो चलते हैं, तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से, क्या तुम डेस्टिनी फॉलो कर रहे हो या डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हो। तो इसकी तरफ चलेंगे, कोर्ट रूट की तरफ। कोर्ट रूट क्या कहता है? कोर्ट रूट कहता है कि डेस्टिनी एक इवेंट नहीं है। डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी एक डेली डिसीजन का कंपाउंड रिजल्ट है। जैसे कि आपके सामने दो रास्ते हैं, आप कोई से भी रास्ता चुनो, अच्छा है या बुरा, जो आप निर्णय लेंगे उसी टाइम वही आपकी डेस्टिनी किस्मत बनाएगा। तो भाग्य क्या है? आपकी भागीदारी, किस जगह आपकी भागीदारी, अच्छी की तरफ बुरे की तरफ। तो डेस्टिनी उधर ही बनेगी। रियलिटी चेक करती है। रियलिटी क्या कहती है? रियलिटी कहती है अनकॉन्शियस लिविंग। जो अनकॉन्शियस लिविंग में रहते हैं, जिन्हें होश नहीं रहता, बेहोशी में रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? वो होते हैं रैंडम डिसीजन वाले, रैंडम एक्शन, रैंडम फ्यूचर। इन्हीं की किस्मत नहीं बनती। और जो होश में रहते हैं, कॉन्शियस लिविंग में रहते हैं, ये क्लियर विज़न रखते हैं, इंटेंशनल डिसीजन रखते हैं, डिज़ाइन डेस्टिनी रखते हैं और अपनी किस्मत को कैसे भी बना सकते हैं, कहीं भी पहुंचते हैं ये। क्यों? क्योंकि ये होशपूर्वक है, हर चीज़ का इन्हें होश है। कोई भी चीज़ इनको कंट्रोल नहीं कर रही है, खुद को खुद कंट्रोल करके औरों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि इन्फिनाइट डेस्टिनी इज इक्वल टू विजन प्लस डिसीजन प्लस डेली एक्शन। इन्फिनाइट डेस्टिनी बनेगी आपकी, आपका विज़न होगा, नज़रिया, वाई, ये सब क्लियर होगा तो विज़न होता है। विज़न होता है तो डिसीजन होता है। डिसीजन होगा जब आपका क्लियर होगा सब कुछ, तब आप डेली एक्शन ले पाओगे और यही किस्मत की तरफ ले जाएगा। फिर आप अच्छी तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपका विज़न ही ख़राब हुआ तो आप जहाँ जाओगे गलत या सही, तो उस हिसाब से आपकी गलत या सही किस्मत बनेगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे चलते हैं, इसको समझेंगे। इन्फिनाइट डेस्टिनी सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट कहता है डिफाइन योर विज़न। अपने विज़न को डिफाइन करें। जिस फ्यूचर को क्रिएट करना चाहते हो उसे क्रिस्टल क्लियर करो, उस तरीके से उसे देखो, उस तरीके से उसे समझो कि एकदम क्लियर, कोई भी उसमें ये ना रहे कि अरे ये चीज़ बाद में कमी निकल के आए या कुछ और जो आपको ना पता हो। उससे क्या है, रास्ता, जो आपकी मंजिल है, जो आपका रास्ता, जो आपने एम बनाया, जो भी आपकी ऊर्जा लगी है, वो सब बेकार हो जाती है। फिर आप शुरू से चालू करते हैं। तो इसलिए डिफ़ाइन योर विज़न, अपने विज़न को डिफ़ाइन करें, समझें क्या है जो आप चाहते हैं। फ्यूचर का वर्जन सच में उतना ही चाहते हो या उसके बाद तुम कहो नहीं इतना नहीं, इतना और हो जाए। तो पहले से डिसाइड करें कितना चाहिए, क्या चाहिए, कौन सा डेस्टिनी चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, फिर कुछ महीनों सालों बाद कुछ और बनने की कोशिश में होते हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ भी नहीं बन पाते। इसलिए क्लियर रखें, पूरी एनर्जी उसी पर लगाएं। फ्यूचर को क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिस्टल क्लियर करो। आप चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 कहता है कि अलाइन यूर आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी को अलाइन करना पड़ेगा। जब आपने क्लियर कर लिया विज़न को, तो उस पहचान को, उस आइडेंटिटी को उस अलाइनमेंट में रखें, जोड़े रखें। वैसा व्यक्ति बनो जो उस डेस्टिनी को डिज़र्व करता है। मैंने पहले ही बताया, जैसा आप चाहते हैं, कोई चाहता है कि करोड़ों रुपए मिल जाएं तो करोड़ों रुपए जैसा इंसान बनना पड़ेगा। कैसे बनोगे? उस तरीके का देखें कि करोड़ों वाला इंसान किस तरीके से होगा। आपके पास आ जाएं तो आप किस तरीके से बिहेव करोगे, कैसे चलोगे, कैसे रहोगे, या स्वस्थ इंसान हो तो कैसे रहेगा, कैसे चलेगा। तो ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन में रखें, इमेजिनेशन में चलाएं। क्या क्या खरीदोगे, क्या क्या आप चलोगे स्वस्थ होने के बाद, कहाँ कहाँ तक। ये सारी चीज़ जब आप क्रिएट करते हो तो आपका दिमाग चलता है। मैंने पहले बताया हमारा दिमाग
कल्पना में और हकीकत में अंतर नहीं कर पाता। इसलिए आप कल्पना में भी करोगे, उस आइडेंटिटी को जी कर देखोगे, आप हकीकत में भी उस चीज़ को जीने लगोगे। आपके दिमाग को कम से कम कुछ तो सिग्नल जाएंगे। तो इसलिए वैसा व्यक्ति बनो जो वो डेस्टिनी को डिज़र्व करता है। अब आपको समझ में आ जाएगा जब आप इमेजिनेशन करेंगे, कल्पना करेंगे कि आप डिज़र्व उस चीज़ को कर भी पा रहे हो या नहीं कर पाओगे, तो उस हिसाब से आप सोच भी पाओगे, और जो सोच पाओगे, जैसी कल्पना कर पाओगे, उस लेवल के इंसान आप बन जाओगे। आगे चलते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 क्या कहता है कि पावरफुल डिसीजन हर डिसीजन फ्यूचर सेल्फ के हिसाब से लो। जब आप उस डेस्टिनी को, उस आइडेंटिटी को बना के रखते हो, तो आप डिसीजन भी फिर उसके हिसाब से लोगे। यही होता है पावरफुल डिसीजन। इसी को मैंने क्वांटम में पढ़ा है। जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो यहाँ के हिसाब से डिसीजन लें, उसके हिसाब से डिसीजन ना लें जो पहले था। पहले वाले को छोड़ दें, उसको पास्ट समझें। जो आप फ्यूचर के प्रेजेंट में उतार चुके हैं उसके हिसाब से डिसीजन लें, उसी के हिसाब से चलें, तो आपको रास्ता भी नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। और अपग्रेड की हिसाब से जब आप चलोगे तो और अपग्रेड और एक्स्ट्रा आपको आपकी डेस्टिनी बनती जाएगी। आगे चलते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 डेली एग्जीक्यूशन। छोटे डेली एक्शन डेस्टिनी बिल्ड करें। जब आप इतना सब कुछ कर लेते हैं, फ्यूचर के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, उस आइडेंटिटी में रहते हैं, तो अब एक्शन भी लेना ज़रूरी है। मैंने कल भी आपको बताया था, आपने मैनिफेस्ट करा, भगवान से मांगा, खाना आ गया, अब उसको खाना तो आपको ही पड़ेगा, पेट में तो चला नहीं जाएगा। तो इसलिए एक्शन तो आपको ही लेने पड़ेंगे उस चीज़ को फील करने के लिए, महसूस करने के लिए, भोगने के लिए। आपने करोड़ों रुपए मांगे, मिल गए, फिर आप भोगोगे कैसे? उसको खुद ही भोगना पड़ेगा, या वो भी कल्पना में ही चाहते हो? तो उसी हिसाब से आपको एक्शन डेली लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे, जो आपकी डेस्टिनी को बिल्ड करे। स्थूल जगत के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि सूक्ष्म से या जो अदृश्य है उसको दृश्य में लाने के लिए आपको दृश्य वाले काम करने पड़ेंगे, जो है एक्शन लेना इस जगत के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से। स्टेप 5 की तरफ चलते हैं। स्टेप 5 कहता है आपको कंसिस्टेंसी पावर, जो मैं हर बार बताता हूँ, बिना इसके सब कुछ अधूरा है। आपकी रेगुलरिटी है तो आप आपने देखा होगा पहले जो कुएं होते थे उसमें से जब पानी निकालते थे तो कई बार रस्सी उस कुएं की जो वो होती थी, उस ईंट का या जिस पत्थर का बना हुआ था उसका चारों तरफ का, उस पर रस्सी से निशान पड़ जाता था। तो रेगुलर जब आपकी कंसिस्टेंसी होती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी डिसीजन बहुत हैवी होता है, उसमें बहुत रेगुलर एक छोटी छोटी पावर होती है। जैसे आप पहले पैसे जोड़ते होंगे गुल्लक में 1-2, ऐसे आप कुछ भी, कोई भी चीज़ के लिए छोटा छोटा कुछ भी करते रहें। तो यही होती है कंसिस्टेंसी की पावर, जो डेस्टिनी क्रिएशन का हिडन फोर्स है। कोई सोचता हो कि हमारी डेस्टिनी कैसे बने, इसका हिडन फोर्स क्या है? रेगुलर कंसिस्टेंसी बनाए रखें, उस चीज़ को, उस आइडेंटिटी को, उस क्षमता को, उस एक्शन को, जो भी आपने सीखा है उसको रेगुलर करते रहें, छोटे छोटे मोड़ पर करते रहें, छोड़े ना। जैसे कछुआ चलता रहता है, विनर हो जाता है। खरगोश भागता है फिर रुक जाता है। तो आपको क्या बनना है? चलते रहना है, चाहे धीरे धीरे चलो, रोज़ चलो, थोड़ा चलो, पर चलो ज़रूर। मतलब उस चीज़ की तरफ जो आपकी इच्छा है। कोर फार्मूला क्या कहता है? कोर फार्मूला की तरफ चलते हैं। कोर फार्मूला कहते हैं कोर फार्मूला ले लें। कोर फार्मूला कहता है कि आपको विज़न चाहिए, प्लस में डिसीजन चाहिए, प्लस एक्शन। जब तक आपका विज़न क्लियर नहीं होगा तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, और निर्णय लेंगे भी और विज़न क्लियर नहीं हुआ तो गलत निर्णय होगा, और एक्शन भी गलत होगा, और एक्शन गलत होगा तो डेस्टिनी भी गलत हो जाएगी। इसलिए विज़न आपका क्लियर होगा, समझदारी में होगा, आपने समझ लिया हमें क्या विज़न रखना है अपनी इच्छाओं को लेकर,
अपने पर पूरा फोकस रखा, ईमानदारी से आपने निभाया, तो आपका विज़न जैसा आपने चाहा वैसा बना पाओगे। फिर डिसीजन भी उसी हिसाब से ले पाओगे। डिसीजन जब आप लेते हो उस हिसाब से, तो एक्शन भी आपके उसी हिसाब से होते हैं। तो आपकी डेस्टिनी आपके मन मुताबिक बनती है। तो आप वहाँ पहुँचते हैं, आप वो सब पा लेते हैं जो आपकी इच्छाएं हैं। तो इच्छाएं पूरा करने के लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ ये फार्मूला चाहिए। कोई भी अपनी किस्मत बना सकते हैं, बस आपको भागीदारी देनी है। भागीदारी किस लेवल पर चलती है? इन चीज़ों पर चलती है, विज़न, डिसीजन प्लस एक्शन, और बन गया आपका भाग्य, डेस्टिनी। तो आगे चलते हैं, फाइनल पंच कराता हूँ। फाइनल पंच आपको क्या कहता है? फाइनल पंच कहता है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया जाता, फ्यूचर क्रिएट किया जाता है। कोई सोचते हैं कि फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाता है, तो आपके सामने फाइनल पंच क्या कहता है? फाइनल पंच कहता है कि फ्यूचर क्रिएट किया जाता है। जैसे कि कई मेरे जानकार में थे बड़े बूढ़े, वो कहते हैं कि किस्मत है। मैं बोलता हूँ किस्मत तो बदली जा सकती है। कैसे बदली जा सकती है? जब आप किसी चीज़ को करोगे नहीं या करोगे तो किस्मत तो बदल जाएगी। आपने उस चीज़ का एक्शन ले दिया तो किस्मत तो चेंज होगी। आपने नहीं करा तब भी किस्मत चेंज होगी। आपसे कराया थोड़ी। हाँ, आप अनकॉन्शियस हो, बेहोशी में हो, आप ऐसे ही पड़े और आपके पीछे किसी ने आपको बोला चल वो काम कर ले। ये होता है रैंडम काम या रैंडम अनकॉन्शियस लिविंग वाले लोग। तो हम सोचते हैं किस्मत ऐसे बनती। तो जो भी जितने भी जॉब वाले हैं या किसी के अनकॉन्शियस लिविंग वाले हैं या किसी के अंडर में कोई ने चला रहा है, तो उनके लिए है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। पर जो होश में है, जो लिविंग थिंग में है, उनके लिए हमेशा फ्यूचर बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सब कुछ किया जा सकता, भाग्य भागीदारी से बनता है। तो याद रखें, जो सोचते हैं फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया जाता, तो वो हैं अनकॉन्शियस बेहोशी वाले लोग। और जो ये जानना चाहते हैं कि क्या होता है, इस कैसे बनाया जाता है, तो उनको पता होना चाहिए हमें होश पूर्वक रह के, वर्तमान में रह के, प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम विजन, डिसीजन, एक्शन, डेस्टिनी, ये सब हम बना सकते हैं भविष्य को, उस आइडेंटिटी को। तो क्लियर, आगे चलते हैं अल्टीमेट लाइन की तरफ। अल्टीमेट लाइन क्या कहती है? अल्टीमेट लाइन कहती है तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारी डेली चॉइस से बनती है, सरकमस्टेंस से नहीं। जो आपका बिखराव है, जो आप इधर उधर भटकते हो, मल्टीटास्किंग करते हो, कभी कुछ सोच लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी डॉक्टर बन लिए, कभी आईएएस बन लिए, कभी इंजीनियर, और रहे किसी के लिए भी नहीं। तो तुम्हारी डेस्टिनी कैसे बनेगी? तुम्हारी डेस्टिनी तभी बनेगी, तुम्हारी डेली चॉइस एक होनी चाहिए, उसकी तरफ आपको चलना चाहिए। और रेगुलर जो कंसिस्टेंसी मैंने आपको बताई है, उससे आपकी डेस्टिनी बनती है। जहाँ आप भाग्य बनाना चाहते हो, मैंने कई बार बताया, भाग्य हमारे गुरुदेव कहते हैं भाग्य का मतलब होता है भागीदारी। आप किस चीज़ की भागीदारी दे रहे हैं, किस चीज़ में भागीदारी दे रहे हैं। आप इस चीज़ को सुनने में भागीदारी दे रहे हैं, आपका भाग्य बनेगा। इससे रिलेटेड जो भी आपने एक्सेप्ट किया, जाना, आप भागीदारी दे रहे हो, अपना टाइम कहाँ खर्च कर रहे हो, कहाँ बना रहे हो, वही आपका भाग्य बनता चले जाएगा जिस जगह आपका टाइम जा रहा है। तो डेस्टिनी डेली चॉइस वही है, विज़न, डिसीजन और एक्शन। आपने क्या सीखा उसकी तरफ चलते हैं। सीज़न 4 डे 7 इन्फिनाइट डेस्टिनी सिस्टम। इस एपिसोड में डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच बताएंगे कि डेस्टिनी चांस से नहीं बल्कि विजन से, डिसीजन से और डेली एक्शन के अलाइनमेंट से क्रिएट होती है। तो आपने ये सीखा, मैंने आपको ये बताया। और इसमें आपने और क्या क्या सीखा? इसमें आपने और सीखा कि फ्यूचर विजन, क्लियरिटी, आइडेंटिटी अलाइनमेंट, कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग, डेली एग्जीक्यूशन सिस्टम, कंसिस्टेंसी पावर, डेस्टिनी क्रिएशन फ्रेमवर्क। डेस्टिनी कोई मास्टरी नहीं है। कोई सोचता हो कि इसमें कोई मास्टरी है, कुछ है, तो डेस्टिनी क्या है?
तो डेस्टिनी कोई मास्टरी नहीं है, ये एक डेली चॉइस का कंपाउंड इफेक्ट है। तो याद रखें, आपका जो भाग्य है हिंदी में, वही आपकी भागीदारी है। जहाँ जहाँ आपने भागीदारी दी है, जो जो डेली चॉइस करी है, उसका जो कंपाउंड ब्याज लगा इकट्ठा हुआ है, वही डेस्टिनी बन के आपके सामने है। तो मैं हरिहर करता हूँ, आप इस चीज़ पर ध्यान दें, फ्रेमवर्क पर जो जो आपने सीखा है अपना विज़न क्लियर रखें। उसके हिसाब से आप विज़न क्लियर रखेंगे तो आप डिसीजन ले पाएंगे, निर्णय अच्छा ले पाएंगे। तो आज आपको अपना विज़न बनाना है, विज़न बनाने के बाद अपना डिसीजन तैयार करना है, डिसीजन तैयार करने के बाद उसके हिसाब से आपको एक्शन लेने और डेली एक्शन लेने। कौन सी? जब आप उस आइडेंटिटी को धारण कर लोगे, जिस फ्यूचर आइडेंटिटी को आप एक्सेप्ट करते हो, इमेज करते हो, देखना चाहते हो, तो आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य उस तरफ जाने लगेगा। और जितनी तेज़ी से ले जाओगे, जितनी ज़्यादा आप टाइम दोगे, जितना ज़्यादा आप निभा पाओगे, उतना ज़्यादा वो आपकी तरफ आ जाएगा। तो आपको क्लियर है? जब तक के लिए हरि हर।